बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था क्लास में कार्डियक अरेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आज जो है हम फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है कार्डियक अरेस्ट के लिए, यानी कौन कौन से मेडिसिन हम देंगे कार्डियक अरेस्ट में, तो इसकी तरफ आते हैं। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा लेक्चर है 15 to 16 स्लाइड, लेकिन इसमें जो मेडिसिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस मेडिसिन को आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं ये मेडिसिन। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं इसका थोड़ा। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ ड्रग रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। 3 ग्रुप्स है, यानी वेजोप्रेसर हम देंगे जैसे एफिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है जी। एंटी एरिथमिक, रिदम के ख़िलाफ़ जो काम करता है जैसे एमेडोरोन वगैरह। ठीक है। और अदर्स ड्रग यानी फिर हम सेलेक्ट करते हैं वो पाइट से। ठीक है। तो ये ड्रग्स हम देते हैं या मेडिसिन हम देते हैं। ठीक है। ड्रग कहते हैं असल में जो कि मेडिसिनल फॉर्म में नहीं हो, रहा फॉर्म में होता है। बाद में जब डोजेज के लिए आते हैं तो फिर वो मेडिसिन कहलाते हैं। ड्रग शुड बी कंसिडर ओनली आफ्टर इनिशियल शॉक। जब इनिशियल शॉक हम देते डिफिब्रिलेटर से, इसके बाद कंसिडर करते हैं have been delivered and chest compression and ventilation have been started। सही है। अच्छा जी, तो मेडिकेशन है, सबसे पहले हम एडेनोसिन देते हैं। तो एडेनोसिन जो देते हैं हम, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है। स्लो कंडक्शन, ये असल में कंडक्शन जो एवी नोड है एंटी वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो नोड है इसका कंडक्शन स्लो करता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है आपको पता है कि ये फॉर एग्जांपल हार्ट है हमारे साथ, ये हार्ट है। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया। यहाँ जो राइट एट्रियम है बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर क्या होता है SA नोड, साइनो एट्रियम नोड। ठीक है। इससे जो है आपको पता है कंडक्शन आता है इस तरह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। और यह दरमियान में जो है एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड है AV नोड। ठीक है। एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड। तो एडेनोसिन हम देते हैं, इसका काम ये होता है कि ये कंडक्शन सिस्टम को स्लो करता है। यहाँ से जो है कंडक्शन सिस्टम आता है नीचे, तो कंडक्शन सिस्टम स्लो होगा। जब स्लो कंडक्शन हो गया तो उधर ज़्यादा टेकिकार्डिया होता है, जो ज़्यादा रिदम बन रहे थे तो वो आराम आराम से इस तरह बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इंटरप्ट एवी नोडल री एंट्री। एवी नोडल री एंट्री का मतलब है कि यहाँ पर जो री एंट्री यहाँ पर होते हैं इस नोड से यहाँ तक, तो इसको भी ब्लॉक करते हैं इस सर्किट को। सो यूज इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर डिसरिथमियास, SVT। ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियास जो होते हैं, ठीक है, या फिर इससे जो रिदम एरिदम काज होते हैं, ठीक है, उसमें देते हैं जी। अच्छा, इसका डोज जो देते हैं 6 मिलीग्राम, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। रैपिड IV बोलस ओवर 1 to 3 सेकंड, जल्दी। सही है। फॉलोड बाय 20 ml रैपिड नॉर्मल सलाइन फ्लश देते हैं ताकि इसको अपने साथ बहा के ले जाए अंदर। इफ नो रिस्पांस इन 1 to 2 मिनट, अगर रिस्पांस नहीं आया रिदम में, कार्डियक मॉनिटर ऑलरेडी अटैच होगा। गिव 12 मिलीग्राम रिपीट डोज। देखें 6 था, अब 12 मिलीग्राम डोज रिपीट करें एंड फ्लश करें नॉर्मल सलाइन के साथ। सो मैं रिपीट 12 मिलीग्राम डोज इफ नेसेसरी। साइड इफेक्ट इसके हेडेक होते हैं, फेशियल फ्लशिंग, फ्लशिंग मतलब सुर्ख होना चेहरे का। डिस्पनिया काज हो सकती है क्योंकि ब्रांकोस्पाज्म करता है ये। ठीक है। एंड चेस्ट पेन भी काज हो सकती है। मैं काज एसिस्टोल अप टू 15 सेकंड, हाँ 15 सेकंड तक बिल्कुल एसिस्टोल काज कर सकते हैं क्योंकि ये रिदम को कम करता है ना, कंडक्शन सिस्टम को। तो ये जो अगर रिदम को कम करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पेन से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ इस तरह एरिथमिया था, तो ये जब आपने दिया, ठीक है, एडेनोसिन जब आपने दिया तो फिर रिदम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हो गया। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकता है। तो 15 सेकंड तक के लिए ये एसिस्टोल भी काज कर सकता है। ठीक है। ये मेडिसिन, इसलिए मेडिकेशन का साइड इफेक्ट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, आप नर्सिस के जो इम्प्लीकेशन वो क्या होंगे, हाफ लाइफ आपको याद होना चाहिए कि 10 सेकंड इसका हाफ लाइफ है, इतना जल्दी ये निकलता है। ठीक है जी, एक्सक्रीट होता है। हायर डोजेज नीड विद थियोफाइलिन, लोअर डोजेज विद डाइफाइरिडामोल और आफ्टर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, एमिडारोन आता है हमारे पास, कॉलरॉन का इंजेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हॉस्पिटल में।
ये मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करता है, मेम्ब्रेन जो एक्शन पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन में, डीपोलराइजेशन की जो एबिलिटी है वो कम करता है। ठीक है जी। मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी प्रोलॉन्ग्स एक्शन पोटेंशियल टू टर्मिनेट V2 और VF। VT मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और VF मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसका इस्तेमाल क्या है जी, एमिडाजोल हम कब यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर डिसरिथमियास के लिए हमने एडोनिसिन दे दिया, तो ये जो है ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, रिकरेंट दोबारा, ठीक है जी, रिकरेंट रीअकरेंस एंड हीमोडायनामिकली अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर है तो उधर भी देते हैं। ठीक है। रैपिड एट्रियल डिसरिथमियास, सही है, उसमें भी देते हैं। कार्डियक अरेस्ट में जो है इसका डोज 300 मिलीग्राम IV और इंट्राओशियस, मतलब बोन के अंदर यहाँ पर बहुत कम देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं। पुश फॉलोड बाय डोज ऑफ 150 मिलीग्राम। रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देते हैं 150 मिलीग्राम IV ओवर 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट आराम आराम से देते हैं। देखिए यहाँ रैपिड था बिल्कुल सेकंड्स में, सही है, ये जो सेकंड में नहीं है 1 to 3 सेकंड, ये आपने 10 मिनट तक लेने हैं आराम से। 15 मिलीग्राम पर मिनट देते हैं यूजुअली, सही है। सो मैं रिपीट 150 मिलीग्राम IV एवरी 10 मिनट एज नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो 10 मिनट के बाद आप फिर डोज दोहरा सकते हो, लेकिन उधर जो जब एडोनिसिन में आप 1 to 2 मिनट के बाद डोज को दोहराते थे। ठीक है। 360 मिलीग्राम इन्फ्यूजन फॉर 6 आवर भी आप लगा सकते हैं कंटिन्यूस। देन 40 मिलीग्राम फॉर नेक्स्ट 18 आवर। ठीक है, 0.5 मिलीग्राम पर मिनट पाएंगे फॉर मैक्सिमम डोज ऑफ 2.2 ग्राम ओवर 24 आवर्स। उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया ये काज करती है क्योंकि मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी को कम करती है ना, एक्शन पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम उधर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। असल में यहाँ पर जो पोटेशियम जो है, ठीक है, इसको जो है ये ब्लॉक करते हैं। हाइपोटेंशन यूज विथ कॉशन ऑन प्री एग्जिस्टिंग कंडक्शन सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज। अगर पहले अगर हिस्ट्री पेशेंट के लेंगे और इसका कंडक्शन सिस्टम में कुछ डिसफंक्शन है तो फिर आप कॉशियसली एहतियात से देते हैं इसको। मॉनिटर फॉर सिम्टोमेटिक साइनस, पेशेंट को आप सिम्टोमेटिक साइनस के लिए मॉनिटर करेंगे जो ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी कम करता है तो ब्रेडिकार्डिया ही काज होगी। अच्छा, PR, QRS एंड QT प्रोलॉन्गेशन, इसको आपने देखना है। सेंट्रल वेनस कैथेटर इन्फ्यूजन साइट फ्रिपर्ड विद इनलाइन फिल्टर, ठीक है, तो सेंट्रल वेनस कैथेटर में अगर दे CV लाइन जो है CVC लाइन, उसमें बेहतर होगा ये। एट्रोफिन, अच्छा जी, एट्रोफिन जो है जो साइनोएट्रियल नोड है, SA नोड्स, ठीक है, ऑटोमेटिसिटी एंड AV नोड कंडक्शन एक्टिविटी इसको ज्यादा करता है ये, सही है, तो इसीलिए ब्रेडिकार्डिया में ये देते हैं। यूज सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, जो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है, जब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में होता है, हार्ट रेट जब स्लो होता है, यानी 60 से आता है कम, ज़्यादातर जब 40 से कम आता है, ठीक है, तो फिर ही देते हैं। 0.5 मिलीग्राम IV एवरी 3 to 5 मिनट टू मैक्सिमम डोज ऑफ 3 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं। 2 to 3 मिलीग्राम इन 10 ml नॉर्मल सलाइन या स्टेराइल वाटर में बी गिवन थ्रू ETT। हाँ, ETT मतलब एंडोट्रिकल ट्यूब के जरिए भी आप दे सकते हैं इसको, ठीक है, जो पेशेंट को एंडोट्रिकल ट्यूब लगा हुआ है, इसमें भी अगर आप इसको वो करें, कंसेंट्रेट करें इसको, ठीक है, डिजॉल्व करें 10 ml नॉर्मल सलाइन के साथ, डाइल्यूट करेगी 2 to 3, तो इस डाइल्यूशन में फिर आप ये दे सकते हैं ATT में। अच्छा, टैकीकार्डिया काज करती है, इसके साइड इफेक्ट है इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड इस्कीमिया, क्योंकि ये टैकीकार्डिया काज करेगी ना, जब टैकीकार्डिया काज होगी तो ऑक्सीजन कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्प होगा, तो फिर इस्कीमिया का खतरा भी हो सकता है, ठीक है, अगर ज़्यादा आपने दे दिया। नर्सिस लोग जो है कंसिडर ट्रांस क्यूटेनियस स्पेसिंग, डोपामीन इन्फ्यूजन और एफिनेफ्रिन इन्फ्यूजन इफ एट्रोफिन इज इनइफेक्टिव। अच्छा जी, डोपामीन देते हैं या एंट्रोफिन, ठीक है, एनोट्रोपिक सपोर्ट में भी ये फिर यूज होता है एंट्रोफिन। मॉडरेट डोजेस जो है इसके स्टिमुलेट्स बीटा रिसेप्टर, ठीक है जी, जब बीटा रिसेप्टर आपको पता है इसको स्टिमुलेट करते हैं तो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट जो है वो बढ़ जाती है। सो हाई डोजेस में अगर देंगे तो स्टिमुलेट अल्फा रिसेप्टर भी स्टिमुलेट करेंगे, यानी वेजो कंस्ट्रक्शन भी होगा फिर, ठीक है। यूज इन हाइपोटेंशन एंड रिलेटेड टू हाइपोवॉल्यूमिया, ठीक है जी, जो हाइपोवॉल्यूमिया के साथ रिलेट न हो उस हाइपोटेंशन में हम इसको यूज करते हैं, यानी
अगर हाइपो वॉल्यूम में है तो फिर तो हम वॉल्यूम देते हैं ना, लेकिन वॉल्यूम बराबर है लेकिन फिर भी हाइपोटेंशन है तो फिर हम डोपामीन लगाते हैं। मॉडरेट डोजेस 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट कंटिन्यूस इन्फ्यूजन फॉर्म में जाएगा। कितने डोज के साथ? 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट, सही है। हाई डोजेज में जब आप 10 to 20 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन यानी अल्फा रिसेप्टर को भी ये एक्टिवेट करेगा। फिर तो अल्फा रिसेप्टर आपको पता है उसका काम कंस्ट्रक्शन है, फिर सही है। एंड सिस्टेमिक वेजिकुलर रेजिस्टेंस को ये इंक्रीज करेगा तो बीपी बढ़ जाएगी। आईवी इन्फ्यूजन 400 to 800 मिलीग्राम इन 250 ml डेक्सट्रोज 5% वाटर, यानी 400 से 800 मिलीग्राम डोपामीन आप लेंगे और 250 ml डेक्सट्रोज वाटर में आप इसको डाइल्यूट करेंगे, ठीक है जी। यानी ये जो डोज बनता है तकरीबन 1600 to 3200 माइक्रोग्राम पर लीटर ml सॉरी। सो इन्फ्यूज एट 2 to 5 mcg per kg per minute and titrate as needed to maximum 50 mcg per kg per minute। यानी डोज फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। अच्छा, इसका भी जो साइड इफेक्ट आएंगे टैकीकार्डिया, इंक्रीज डिसरिथमियास, ये भी काज करेगी टैकीकार्डिया क्योंकि उधर बीटा रिसेप्टर को छेड़ेगी ये ना। अच्छा, एक्सट्रावाइजेशन में काज नेक्रोसिस एंड स्लफिंग, सो एडमिनिस्टर थ्रू अ सेंट्रल लाइन इफ पॉसिबल। तो इसलिए नर्सिस को फिर चाहिए कि इसको सेंट्रल लाइन से अगर करे या बड़े वेन में तो अच्छा होगा। एफिनेफ्रिन की तरफ आते हैं जी, एड्रेनालिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। एफिनेफ्रिन का काम ये है। ऑटोमेटिसिटी, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, यानी वेजो कंस्ट्रक्शन करता है ना। एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंप्रूव्स कोरोनरी एंड सेरेब्रल परफ्यूजन, कोरोनरी आर्टरी को और सेरेब्रल परफ्यूजन यानी इसको इंक्रीज करता है। सो यूज कहाँ यूज होते हैं ये इंडिकेशन? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एसिस्टोल, ठीक है जी, इनमें जी यूज होते हैं, ठीक है। साइड, अच्छा, कंसिडर आफ्टर एट्राफिन एज एन अल्टरनेटिव इन्फ्यूजन टू डोपामीन इन सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया। हाँ, अगर ब्रेडिकार्डिया सिम्टोमेटिक है तो इसमें फिर इन्फ्यूजन में हम एट्राफिन एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है, एट्राफिन डोपामीन के बजाय। 1 मिलीग्राम आईवीएम देते हैं या थ्रोबोन भी देते हैं, लेकिन इंट्राओशियस इतना नहीं देते, लेकिन देते हैं। अगर एक्सेस है तो बेहतर है, सबसे बेहतर है फिर इंट्राओशियस अगर एक्सेस है, ठीक है, लेकिन एक्सेस मुश्किल होता है वहाँ। 2 to 2.5 मिलीग्राम इन 10 ml नॉर्मल सलाइन या वाटर जो स्टेराइल होता है, ठीक है, उसमें डाइल्यूट करते हैं और ईटीटी से भी दे सकते हैं, सही है। मे रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट। आईवी इन्फ्यूजन जो है इसका 1 मिलीग्राम इन 250 ml नॉर्मल सलाइन में देंगे। इन्फ्यूज एट 1 to 10 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर मिनट एंड टाइट्रेट एज नीडेड। टाइट्रेट मतलब फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। टैकीकार्डिया इसका साइड इफेक्ट है और हाइपरटेंशन ये एड्रेनालिन का साइड इफेक्ट है। इन अ कार्डियक अरेस्ट मे बी यूज्ड एज कंटिन्यूस इन्फ्यूजन फॉर हाइपोटेंशन। सो नर्सिस के को ये इल्म भी होना चाहिए, हाइपोटेंशन के लिए ये कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में भी हम दे सकते हैं। सो नर्सिंग इम्प्लीकेशन का मतलब यहाँ पर ये है। अच्छा, फिर लिडोकेन हम देते हैं जी, ज़्यादातर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में लिडोकेन यूज होते हैं। अच्छा जी, तो लिडोकेन जो है ज़ाइलोकेन एक्शन और यूज इसका ये कि सप्रेस वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास, रेजिस फिब्रिलेशन थ्रेशोल्ड, ठीक है, इन सबको सप्रेस करते हैं। यूज अल्टरनेटिव टू इमिडारोन इन कार्डियक अरेस्ट फ्रॉम VF to VT, यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आईवी इसको भी जो है देते हैं, ये सब तकरीबन आईवी है, ठीक है, और ATT भी आप दे सकते हैं एंडोट्रिकल ट्यूब के जरिए। फॉलोड बाय 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी, इस डोज के आप कैलकुलेट करेंगे। फॉलोड बाय 0.5 to 0.75 मिलीग्राम पर केजी every 5 to 10 minutes to maximum of 3 doses of 3 milligram per kg may be given by endotracheal tube, a dose of 2 to 4 milligram per kg in 10 ml normal saline water or normal saline, followed with continuous IV infusion and 1 to 4 milligram per minute. IV infusion 1 gram in 250 ml में डिजोल्व करेंगे और 2 ग्राम इन 500 ml में, ठीक है जी। तो इस तरह 4 मिलीग्राम पर ml डोज बनेगा। साइड इफेक्ट इसके न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, इफ ड्रग लेवल एक्सेसिव, अगर ज़्यादा हो गया तो न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी काज होगी, ठीक है जी। लिग्नोकेन के नाम से, लिडोकेन, ज़ाइलोकेन के नाम से जो आते हैं, ठीक है।
ये लोकल एनेस्थेटिक भी है, सही है। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, लोअर डोजेज इफ इम्पेयर्ड हेपेटिक ब्लड फ्लो। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के नाम से आप लोगों को पता है MgSO4, सही है। एसेंशियल फॉर एंजाइम रिएक्शन एंड सोडियम पोटाशियम पंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट इन्फार्क्शन डिसएरिथमियास को डिक्रीज करता है। यूज टॉर्सेट डिपोइंटिस हाइपोमैग्नीसीमिया। तो टॉर्सेट्स डिपोइंटिस मैंने कहा जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिया और ये होते हैं, सही है, बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट में ये 1 to 2 ग्राम एंड 10 ml ऑफ डेक्सट्रोज 5% वाटर में ये डाइल्यूट करते हैं और IV और 5 to 20 मिनट देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, सही है। 1 to 2 ग्राम लेते हैं, इसको 10 ml यानी जो बड़ा वाला सिरंज 20 ml सिरंज आप ले लें, इसमें इसको डाइल्यूट करें और फिर पेशेंट को आराम आराम से, लेकिन अगर छोटा सा सिरंज पंप से दे तो बहुत अच्छा होगा। फिर नॉन अरेस्ट में अगर अरेस्ट नहीं है तो फिर 1 to 2 ग्राम देते हैं, सही है, लेकिन 50 to 100 ml ऑफ डेक्सट्रोज वाटर में फिर सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करता है फिर, एंड ओवर 5 to 60 मिनट फॉलोड बाय इन्फ्यूजन ऑफ 0.15 to 1 ग्राम पर आवर। साइड इफेक्ट इसके फ्लशिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी, डिप्रेशन काज कर सकती है, आपके जहन में होना चाहिए। तो इसलिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन में ये है कि आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि मैग्नीशियम लेवल तो हाई नहीं हो गया है, तो इसलिए मॉनिटर सीरम मैग्नीशियम लेवल। नार्फाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, अच्छा, स्टिमुलेट अल्फा रिसेप्टर टू काज, नार्फाइन जो है एट्रियल एंड वेनस वेजो कंस्ट्रक्शन काज करता है, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रक्टर है, बहुत पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है। स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर को टू इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, यूज इन हाइपोटेंशन अनकरेक्टेड बाय मेडिकेशन, ठीक है जी। तो फिर हम नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं। कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन 0.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ज़्यादा भी कर सकते हैं, टाइट्रेटेड टुवर्ड एज नीडेड टू मैक्सिमम ऑफ 30 माइक्रोग्राम पर मिनट पर kg पर मिनट भी दे सकते हैं। IV इन्फ्यूजन 4 मिलीग्राम इन 250 ml डालते हैं, ठीक है जी, डेक्सट्रोज 5% वाटर में। ये बात याद रखें, इसको 5% वाटर में ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। फिर साइड इफेक्ट जो है इसके मायोकार्डियल इस्कीमिया काज कर सकती है, क्योंकि उधर वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो गया, बीटा रिसेप्टर जो है वो भी स्टिमुलेट हो गया, ठीक है। तो टेकिकार्डिया होगी, तो टेकिकार्डिया से फिर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो इस्कीमिया काज हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेट थ्रू सेंट्रल लाइन बहुत ज़बरदस्त होगा। एफासिबल एक्स्ट्रावाइजेशन में काजेज नेक्रोसिस एंड स्लफिंग, तो इसीलिए सेंट्रल लाइन से बेहतर होगा, सही है। अच्छा, ऑक्सीजन तो आपको पता है, आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन यूज कार्डियोपल्मोनरी असिस्ट चेस्ट पेन एंड हाइपोक्सीमिया चेस्ट पेन में 100% इन अकॉर्ड टू बैग वाल डिवाइस विद मास्क होते हैं ये, मॉनिटर पल्स एंड ऑक्सीमीटर वाल। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 जो आते हैं, सही है, प्री एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए देते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए फिर क्या देते हैं जी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये बात याद रखें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए देते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सही है जी। अच्छा, हाइपरकैलेमिया, जब पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होता है तो हम सोडियम कार्बोनेट देते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज अगर हो गया तो भी देते हैं, क्योंकि इससे सोडियम का लेवल जो है गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, काउंटरैक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाय बाइंडिंग विद हाइड्रोजन आयन टू प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डोज है 1 मिली इक्वी पर kg IV पुश इनिशियली, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट डोज इज बेस्ड ऑन बाइकार्बोनेट लेवल। इंश्योर एडिक्वेट CPR, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। वेजोप्रेसिन ये जो एंटीडायबिटिक हार्मोन है, ठीक है, नॉन एड्रेनर्जिक है, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन सिर्फ काज करती है, ठीक है। अल्टरनेटिव वेजोप्रेसर टू एफिनेफ्रिन इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एसिस्टोल और PEA मतलब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सो 40 यूनिट IV देते हैं हम, पुश जल्दी, ठीक है। 1 डोज मे बी गिवन थ्रू ATT डाइल्यूट इन 10 ml स्टेराइल वाटर और नॉर्मल सेलाइन। मायोकार्डियल इस्कीमिया काज कर सकती है ये। नर्सेज लोगों को ये चाहिए कि मे बी यूजफुल इन प्लेस ऑफ एफिनेफ्रिन इन V, पल्सलेस VT, एसिस्टोल और PA, तो ये भी फायदेमंद है इन 4 कंडीशन में, सही है। ये फिर जनरल एड्रेनलिन, सही है। एफिनेफ्रिन ऑलरेडी हमने उधर डिस्कस किया कि इसका प्राइमरी एजेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, इट्स प्राइमरी एफिकेसी इज ड्यू टू इफेक्ट अल्फा एड्रेनर्जिक, आर्टीरियल वेजो कंस्ट्रक्शन, सिस्टमिक वेजिकुलर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, कोरोनरी एंड सेरेब्रल परफ्यूजन को इंक्रीज करता है ये प्रेशर,
बीटा एड्रेनर्जिक कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। सही है। इंडिकेशन फर्स्ट ड्रग यूज इन कार्डियक अरेस्ट ऑफ एनी एटायोलॉजी, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, प्रेफर्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे एनाफाइलेक्सिस में ये भी दे सकते हैं। 1 मिलीग्राम इंट्रावेनस डोज देते हैं। सही है। एवरी 3 to 5 मिनट ऑफ CPR 2 to 3 मिलीग्राम, इस तरह ये मैं ऑलरेडी हमने पढ़ा ऊपर। इस तरह वेजोप्रेसिन के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है अदर ड्रग, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन शुड बी गिवन टू ऑल पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट। सही है। नेचुरली अकरिंग एंटीडायरेटिक हार्मोन। अच्छा, नेक्स्ट हम देते हैं एट्राफिन, भी हमने पढ़ लिया। एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है इसको एंटागोनाइज करते हैं एट मस्कारिनिक रिसेप्टर। सही है। सो ब्लॉक इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व और साइनोएट्रियल एंड एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। सो साइनोएट्रियल नोड इंक्रीज नोड ऑटोमेटिसिटी एंड एवी कंडक्शन को इंक्रीज करता है एट्राफिन। इंडिकेशन एसिस्टोल और ब्रेडिकार्डिया, इसमें यूज होता है। इंडिकेशन कहाँ है ये। ठीक है। अच्छा, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट है, साइनस एट्रियल नोड ब्रेडिकार्डिया है, अनस्टेबल हेमोडायनामिक कंडीशन है। ठीक है जी। तो 3 मिलीग्राम IV साइनस बोलस, 6 मिलीग्राम थ्रू ट्रेकियल ट्यूब। सही है। ब्रेडिकार्डिया में 0.5 मिलीग्राम IV रिपीटेड एज नेसेसरी एंड मैक्सिमम 3 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। ट्यूफाइलिन जो है ब्रोंकोडायलेटर है, बहुत ज़बरदस्त। ये मेरे ख्याल में ऊपर नहीं था मेडिसिन में, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। थियोफाइलिन फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर दैट इंक्रीज टिश्यू कंसंट्रेशन एंड रिलीज एड्रेनालिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, हैज क्रोनोट्रॉपिक एंड आइनोट्रॉपिक एक्शन थियोफाइलिन के। सही है। अच्छा, इंडिकेशन ऐसे एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट। सही है। एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट। प्री अरेस्ट ब्रेडिकार्डिया रिफ्रैक्टरी टू एट्रोफिन। डोज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट 250 500 मिलीग्राम। साइड इफेक्ट एरिथमियाज एंड कन्वर्जन कार कर सकती है। सोडियम बाइकार्बोनेट बफर सोल्यूशन यानी बफर। अच्छा, सोडियम NaCO3 जो आता है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एसिडीमिया। एसिडीमिया मतलब जो ब्लड में एसिडोसिस होता है। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट मेटाबॉलिक यानी इंडिकेशन सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज होता है जब pH 7.1 से लॉस हो, हाइपरकली में पोटाशियम ज़्यादा हो जाए, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट पॉइजनिंग हो जाए। सही है। डोज जो है 50 मिलीमोल 50 ml ऑफ 8.4% सोल्यूशन IV देते हैं। सही है। कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है। क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट constituent essential for normal cardiac contraction but high plasma concentration harmful to the ischemic myocardium and impair cerebral recovery. Excess may lead to arrhythmias. ज्यादा जब लेंगे तो एरिथमिया काज कर सकती है। इंडिकेशन PEE में जो सीवियर हाइपरकलीमिया की वजह से हो। ठीक है। PE मतलब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और सीवियर हाइपोकैल्सीमिया। डोज 10 ml 10% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 6.8 मिलीमोल may be repeated. Do not give immediately before or after sodium bicarbonate. ये बात याद रखें। जल्दी जो है बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके साथ तो अकेला इकट्ठा भी नहीं देना है। ठीक है। और इमीडिएटली इसके थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले नहीं। ठीक है। थोड़ा वक्त होना चाहिए फिर आप दे सकते हैं इसको। सही है जी। अच्छा, एमिडारोन मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग दैट इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पीरियड इन आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। टू इम्प्रूव द रिस्पांस टू डिफिब्रिलेशन, क्योंकि ये एंटी एरिथमिक है। सही है। एमिडारोन। इंडिकेशन रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हेमोडायनामिकली स्टेबल। डोज जो है 300 मिलीग्राम। ठीक है। ऊपर जो हमने कहा यही सारे। एडेनोसिन के बारे में भी हमने पढ़ लिया ऊपर तफसील से कि नेचुरली करेंगे स्लो कंडक्शन अक्रॉस द AV नोड, उस उधर कंडक्शन को स्लो करता है। ठीक है जी। एज लिटल इफेक्ट अदर मायोकार्डियल सेल्स, एज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मायो may reveal the underlying atrial rhythms by slowing ventricular response, should be used in monitored environment only. Indication undiagnosed neurocomplex tachycardia. ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में भी हमने पढ़ा, इसके डोज के बारे में। नेलोक्सोन जो ये ओपाइड है फिर रिसेप्टर ओपाइड रिसेप्टर के ब्लॉकर है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर है भी लिखा भी है। ओपाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। रिवर्स ऑल ओपाइड इफेक्ट पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी एंड सेरेब्रल, क्योंकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट काज करता है ना ओपाइड जो है, तो ये इसके खिलाफ हम देते हैं। मेकाज सीवियर एजिटेशन इन ओपाइड डिपेंडेंस। इंडिकेशन ओपाइड ओवरडोज में देते हैं हम। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेकेंडरी टू ओपाइड एडमिनिस्ट्रेशन। डोज 0.2 to 2 मिलीग्राम IV
may need to be repeated up to a maximum of 10 milligram may need an infusion. So route alternative route for drug delivery, ज़्यादातर ड्रग दैट कैन बी गिवन थ्रू ट्रीकिया है, जैसे एड्रेनालिन, लेडोकेन, एट्रोफिन, सही है, ये आप नेलोक्सोन, तो ये आप एंडोट्रिकल ट्यूब के जरिए भी दे सकते हैं डाइल्यूट करके। और जो आप नहीं दे सकते जैसे एमिडोरोन, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम, इसको आप ट्रीकिया के जरिए नहीं दे सकते, बाकी आप आईवी देते हैं या एंट्रा ओशिस देते हैं, यानी बोन के अंदर। ड्रग विल अचीव एडिक्वेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, एंट्रा ओशिसली अगर दे दिया, सेफ एंड इफेक्टिव, मे बी यूज फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ये बहरहाल हो गया जी मेडिसिन पे, ये ख़त्म हो गई, लेकिन ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, सही है। आपको अगर ये मेडिसिन का पता चल गया तो आप कोड मैनेजमेंट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है जी, ये सब आपको फिर पता होगा। तो आप ये बहुत ही अहम है इस मेडिसिन को याद रखना कि कौन कौन से मेडिसिन यूज़ होते हैं और कितने डोज में यूज़ होते हैं, सही है जी। तो ये टॉपिक भी हो गया ख़त्म, इसके साथ कोड मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है, इस पर हम लेंगे, जो कि हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, मेरे ख्याल में उसी पे ही है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस पर है, तो इंशाल्लाह फिर वही क्लास लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।